जैसे भी एक साहब मुनाजरा करने चले गए, मुनाजरे में फाते भी हो गए। अब कोई पूछे कि भी मुनाजरा तो तब होता जब दो बंदे इत्तेफाक करें। नंबर 2 ये कि मुनाजरे का मौजू तय हो। नंबर 3 ये कि दोनों का मौक़िफ़ पहले तय हो कि भाई क्या साबित करना है और क्या रद्द करना है। फिर दोनों तरफ से सालिस भी होते हैं, फिर मुनाजरे का मॉडरेटर भी होता है। आप किसी के घर बाहर खड़े होकर तस्वीर बना के आ जाएं और आपके मफाते आलम हो गया और वाह और ये होती रहे। जब हमें यही नहीं पता हो कि भाई मुनाजरा क्या है, उसके तरीके क्या हैं, उसके आदाब क्या हैं। अब मुझे बताएं कि अगर कोई शख्स मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की वीडियो बनवाए बगैर बरेलवियों का नुमाइंदा बन के आ जाए तो क्या वो मेरी दावत के ऊपर आ रहा है? मैंने तो पहले दिन से इनके कहने के ऊपर यह चीज रखी थी ताकि इस इशू को एड्रेस किया जाए। इसके बाद जाके ये कहना प्रेस क्लब के अंदर के इन्होंने हमें धक्के दिए और फलां किया, हमारे कैमरे भी छीन लिए, हालांकि वो वीडियो आपके सामने है, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। और अपनी हालत ये है इन लोगों की, इन्होंने मुफ्ती मुनीब से क्या वीडियो बनवानी है? क्यों? मेजॉरिटी पोर्शन तो डॉक्टर अशरफ जलाली और इलियास कादरी पार्टी के साथ है। मुफ्ती मुनीब साहब कैसे रिस्क ले सकते हैं कि एक इंडिविजुअल बंदे को लॉन्च कर दें? अगर उन्होंने कभी कुछ करना भी हुआ ना मेरा इतना उकसाने पर, तो वो इसको कभी भी नॉमिनेट नहीं करेंगे, इस बंदे को। इनकी हालत यह है कि जेलम की किसी भी नुमाइंदा बरेलवियों की मस्जिद में इस शख्स को कोई तकरीर भी ना करने दे। यही वजह ये प्रेस क्लब गया है। हां, आप लोग समझ रहे होंगे मशहूरी के लिए गया, नहीं नहीं, मशहूरी के लिए वहां नहीं गया। इसको मस्जिद में घुसने ही नहीं देते, इसको जिंदगी राफजी कहते हैं। सारे बरेलवी उलमा की वीडियोस आप देख लें, वो इस पूरे ड्रामे से पहले भी कह रहे थे ये हमारा नुमाइंदा नहीं है, ये तो राफजी है। सारे बड़े बड़े उलमा इनके। वो पिंडी का एक काला कौवा ये सफा पेश करके पिछले को छुपा रहा है। और रही बात मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की, तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ये अहले सुन्नत व जमात के जो मुअतबर और मुस्तनद उलमाए अहले सुन्नत हैं, उनके नज़दीक ये कोई काबिल एतबार शख्सियत नहीं है। और ना ही, ये मेरी बात याद रख ली जाए, और ना ही मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अहले सुन्नत की तरफ से इस मुनाजरे के नुमाइंदा हैं। ये हमारे सुन्नियों के तर्जमान और नुमाइंदा नहीं है। मैं वाज़े लफ्जों में कह रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूँ, ये सुन्नियों के तर्जमान नहीं है, ये राफजियों के मोहरे हैं। जब चाहते हैं वो इनको इस्तेमाल करते हैं। जदों पिंडी दियां लूमड़ियां, पिंडी दे भेड़िए, नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात, पिंडी दे लपड़ लगड़ बच्चे ओ जिस वेले पौंके ना स्याबा कराम नो ते बाबे ने सट मारी मीनारे पाकिस्तान से, कहने लगे आए स्याबा दे दुश्मनों धर धर। उसको भी जरा शैतान को पहचान ले आप, जो उनको ले लेकर यूट्यूब चैनल पर बैठकर यानी जबरदस्ती गर्द उड़ाने के लिए उस मलऊन को पहचानिए आप। उसका नाम लेना भी हम एक गोया के ये समझते हैं कि जनाब एक इल्मी मजाक है और ये हमारे वकार के भी खिलाफ है। लेकिन अमीन शहीदी का जो इंटरव्यू ले रहा था, उस मलऊन को भी जरा जहन में रखिए आप। ये हर उस इशू को छेड़ता है जिससे फिरकावारी फैले। ये सुन्नी तुम्हारा सुन्नी नहीं है, ये याद रखना। तो अगर ये कुछ करने में कामयाब भी होते हैं ना, तब भी इसका एंड रिजल्ट कोई नहीं निकलना था। तो जो कह रहा है ये सेमीफाइनल है, भाई ये कुछ भी नहीं है, ये उस फिरके का नुमाइंदा ही नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, उनके अपने उलमा कह रहे हैं। और दूसरी तरफ यही मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से जब एक एंकर ने पूछा कि हजरत वो एक गाली राफजी है हसन अल्लाह यारी, वो आपको मुनाजरे का चैलेंज दे रहा है, तो पता क्या कहा इसने कहा कि उसको तो शिया खुद नहीं मानते हैं, शिया उलमा का तो ऐलान बरात है, वो कोई नुमाइंदा शख्सियत नहीं है। हसन अल्लाह यारी साहब के हवाले से क्या राय है आपकी? कोई काबिल आदमी है? बुनियादी तौर पर तो उनको खुद शिया कम्युनिटी ऑन नहीं करती है कि जी वो उनका नुमाइंदा है। जब वो किसी जमात या मसलक का नुमाइंदा नहीं है तो हम उसको किसी मसलक के नुमाइंदे के तौर पर पेश नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब मेरे वाले कवानीन मुझे कहते हैं इसने अपने कानून खुद बनाए हुए हैं। भाई आपसे तो बहुत ज्यादा उसकी व्यूअरशिप है। इसकी व्यूअरशिप जो है ना सैकड़ों में है। ये अभी को ड्रामाबाजी की वजह से हजारों में गई है। आप पुरानी वीडियोस देखें, 1000 पे भी वीडियोस की कोई पहुंचती थी।
और जिसको ये राफजी कह रहे मैं बात नहीं करूंगा कि वो शिया का नुमाइंदा नहीं है, उसकी व्यूअरशिप तो तुम्हारे से बहुत ज्यादा है। और अब तुम्हें ये याद आ गया कि वो नुमाइंदा शख्सियत नहीं है। जब हम ये बात करते हैं कि भाई तुम्हें तो तुम्हारे बड़े जिंदगी और राफजी समझते हैं, तो तुम कहां से नुमाइंदा शख्सियत हो? देखा लॉजिकली किस तरीके से ये काबू में आते हैं, एंटी वैनम, फक्की इल्जामी जवाब के तौर पर। इसलिए मैं हर चीज की इंजीनियरिंग करता हूं, आम बंदे को समझ आ जाती है कि ये मसला क्या हो रहा है।